रेडियो सिटी पॉडकास्ट। सौतेली माँ ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पे कहानी बनाना बड़ा ही आसान है। सिंड्रेला की कहानी ले लो, जहां सिंड्रेला की सौतेली माँ उसे बुरे हाल में रखती थी, उस पे जुल्म करती थी। या फिर इवन स्नो वाइट की कहानी ले लो, जिस पे उसकी सौतेली माँ अत्याचार करती रहती थी। अगर हमारी हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो 1963 की फिल्म बहू रानी, जिसमें ललिता पवार एक इविल सौतेली माँ थी जो अपने स्टेपसन और उसकी वाइफ पर अत्याचार करती थी। राजा हिंदुस्तानी ले लो, जहां अर्चना पूरन सिंह अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी करवा के अपने हस्बैंड की जमीन जायदाद पे कब्जा करना चाहती थी। अनिल कपूर अरुणा ईरानी वाली फिल्म बेटा भी है, जहां एक सौतेली माँ अपने बेटे की संपत्ति के लिए उसे अनपढ़ गवाह रखती है। उधर हम साथ साथ है फिल्म में भी रीमा लागू अपने सौतेले बेटे को अलग कर देती है। बेसिकली टेम्पलेट ये है कि सौतेली माँ वो होगी जो एक तो इविल होगी और वो कभी भी अपने सौतेले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर यही टेम्पलेट में एक थोड़ा सा चेंज लाया एक ऐसी फिल्म ने, जिसे मैंने कई सालों पहले देखा था और अभी कुछ दिनों पहले फिर से देखा और ये रियलाइज किया कि ये सौतेली माँ का कैरेक्टर एंड इवन द फिल्म इटसेल्फ इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मैं बात कर रहा हूं शेखर कपूर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म मासूम के शबाना आजमी का कैरेक्टर इंदू की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट, जहां मैं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक आज ट्राई करूंगा एक ऐसे कैरेक्टर को डाइसेक्ट करने का जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई सालों पहले मैंने मासूम फिल्म देखी थी और अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये फिल्म फिर से देखी। मासूम की कहानी है नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और उनकी दो बेटियों की, जो एक सुखी परिवार है। और अचानक ही उनकी लाइफ में आ जाता है एक छोटा सा लड़का जो नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर की नाजायज औलाद है, और कैसे ये सारे लोग इंक्लूडिंग शबाना आजमी इस रिलेशनशिप से डील करते हैं। मासूम फिल्म की कहानी ऐसे तो कहानी है उस छोटे से लड़के की, प्लेड बाय जुगल हंसराज, पर मेरे हिसाब से इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स है, वो छोटा लड़का और शबाना आजमी का कैरेक्टर इंदू। मासूम फिल्म की इंदू टूट सी जाती है जब उसे पता चलता है कि ना सिर्फ उसके पति ने उससे बेवफाई की है, बेवफाई का सबूत उसकी आंखों के सामने रहेगा। जहां ना सिर्फ उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसके पति ने उससे चीट किया है, उसे उस बच्चे को भी अपने घर में रखना पड़ेगा जो उस चीटिंग का परिणाम है। इनिशियली इंदू ट्राई करती है उस बच्चे राहुल को इग्नोर करने की, जहां वो उससे बात नहीं करती, उसकी ओर मुंह फेर लेती है, वो जिस कमरे में होता है वहां से चली जाती है। पर कई बार वो खुद को पाती है वही बच्चे की ओर अट्रैक्ट होते हुए, उसे सोते हुए उसका चेहरा देखती है, उसे कंबल उड़ा देती है। पर जैसे ही वो उसके करीब जाती है, उसे वो बच्चा कम अपने पति की भूल ज्यादा दिखती है। शेखर कपूर की फिल्म मासूम में मासूम कौन है, वो बच्चा राहुल या फिर शबाना आजमी का कैरेक्टर इंदू, ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही एक गलती के शिकार है। और इस कहानी के दो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स, जहां पे एक और है छोटा बच्चा राहुल और दूसरे एंड पे है इंदू, दोनों ही एक दूसरे को उतने ही अच्छे से समझते भी है। जहां राहुल जानता है एक मां क्या होती है, इंदू जानती है एक बच्चा क्या होता है। पर आयरॉनिकली ये जानना ही इन दोनों की तकलीफ है। पर इस कैरेक्टर के डाइसेक्शन के लिए कुछ सवालों के जवाब हमें खुद अपने आप से पूछने चाहिए। सवाल जैसे कि अगर एक औरत अपने पति की बेवफाई को एक्सेप्ट कर सकती है, तो क्या वो उस बेवफाई के जीते जागते सबूत को भी इतना ही इजीली एक्सेप्ट कर सकती है? वो सबूत जो बार बार उसे अपने पति की बेवफाई का एहसास दिलाएगा। मासूम फिल्म के एंड में इंदू उस छोटे बच्चे राहुल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिल्म का एक व्यू पॉइंट ये कहता है कि इस सब में वो छोटे बच्चे राहुल की क्या गलती है, वो तो मासूम है।
तो सवाल उठता है कि ठीक उसी तरह से ये सब में उस औरत की क्या गलती है? और अगर वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या वो इविल या नेगेटिव कहलाती? मेरे हिसाब से शेखर कपूर की फिल्म यहां गलती कर बैठती है। फिल्म के एंड में दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाता है, इंदु छोटे राहुल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड दे ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। पर लॉजिकली स्पीकिंग, व्हाई शुड इंदु एक्सेप्ट राहुल? अगर इंदु राहुल को अपनी फैमिली में लेने से मना कर देती है तो क्या वो गलत होती? मेरे हिसाब से इंदु हैज ऑल द राइट्स नॉट टू एक्सेप्ट अ किड who is born out of a mistake that is committed not by her. वो गलती इंदु की नहीं थी, उसके पति की थी। वो क्यों अपने पति की गलती का शिकार बने? अगर मासूम फिल्म के एंड में इंदु राहुल को एक्सेप्ट ना करती तो क्या वो हिंदी फिल्मों की सौतेली मां के लिस्ट में आ जाती? दुनिया के महान नॉवेलिस्ट्स में से एक का नाम है एरिक सेगल का। एरिक सेगल की एक नॉवेल है जिसने 1980s के एक नए उभरते डायरेक्टर को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। इस डायरेक्टर का नाम है शेखर कपूर, और जिस एरिक सेगल की नॉवेल की मैं बात कर रहा हूं वो है 1981 में पब्लिश्ड मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। शेखर कपूर ने अपने डायरेक्शन की शुरुआत की मासूम फिल्म से, जो एरिक सेगल की इस नॉवेल मैन, वुमेन एंड चाइल्ड नॉवेल पे से बनी थी। साल 2023 में एक खबर आई जहां शेखर कपूर ने कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि 1983 की उनकी ये फिल्म मासूम का वो एक सीक्वल बनाए जिसमें इंदु का रोल शबाना आजमी जी ही करेंगे। 1983 के मासूम में इंदु ने अपने हस्बैंड की गलती को एक्सेप्ट कर लिया, पर क्या अब जो बनने वाली मासूम में इंदु अपने हस्बैंड की गलती को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि अगर 1983 में हमें राहुल मासूम लगा था तो आज हमें इंदु भी मासूम लगनी चाहिए ना? Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.